में गोल्ड को ले लिया। जी। क्या एज एन एक्सचेंज जो कि ग्लोबली कहीं पे नहीं है, वो आईआईबीएक्स पहली बार ग्लोबली एंडेवर ये है। और जस्ट आपको बताना चाहता हूं कि हमारा सिस्टम डेवलपमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, ओके। टेस्टिंग चल रही है, हमारा डिपॉजिटरी के साथ डिस्कशन चल रहा है, वो लोग भी अपने सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं। और जैसे ही हम लोग आपस में रेडी हो जाएंगे, हम रेगुलेटर के पास जाएंगे। और आपके माध्यम से मैं सबको पहली बार बताना चाहता हूं कि जैसे ही बिड और आस्क का ट्रेड प्राइस मीट होगा, जी। 30 मिनट के अंदर हम बुलियन डिपॉजिटरी रिसीट आपके डिपॉजिटरी अकाउंट में जमा कर पाएंगे, जिससे ऑलराइट। कि आप इमीडिएटली अपने गोल्ड को कस्टम ड्यूटी पे करके बाहर ले जा सकते ठीक है, मैं यहाँ पे अशोक जी फुल ऑन जी। हैं। में और ये हम पहली बार ऐसा करके लेके आए। ओके। तो काफी सारे जो मेरे सवाल थे उनके आंसर्स आपने ऑलरेडी यहाँ पर दे दिए हैं। मैं काफी हद तक यहाँ पर डेविल्स एडवोकेट के तरीके से आपसे सवाल करने की कोशिश कर रही थी कि क्या क्या चीजें यहाँ पर बाकी हैं, क्या कुछ हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर ज्वेलरी बुलियन इंडस्ट्री से दो और भी एक्सपर्ट्स हैं, उनको भी इस चर्चा में यहाँ पर शामिल करना चाहेंगे, क्योंकि हम सभी ने सालों साल इस चीज का यहाँ पर इंतजार किया है। सुरेंद्र मेहता जी, आप कैसे देखते हैं जिस तरह से प्रेवलेंस है, और जैसे अशोक गौतम जी ने कहा कि 4-5 चीजें हैं जो यहाँ पर शुरू की जा रही हैं, जिन पर काम हो रहा है, आप कैसे देखते हैं एज ऑफ नाउ पिछले 2 महीनों का फीडबैक? देखिए, किसी भी एक्सचेंज को सक्सेस होने के लिए उसकी जो वैकल्पिक जो ऑल्टरनेट मैकेनिज्म होता है उसे बंद करना चाहिए। आज आप 400 टन माल बैंक से इंपोर्ट कर सकते हैं, 300 टन माल आप रिफाइनरी के जरिए हिंदुस्तान में ला सकते हैं, 300 टन का स्क्रैप कोई ज्वेलर अपने ही घर के अंदर उसको गला के वापस बेच सकता है। तो एक्सचेंज का इस्तेमाल कोई क्यों करेगा? जब तक इन वैकल्पिक व्यवस्थाओं को एक्सचेंज के जरिए रूट नहीं किया गया, तब तक मुझे नहीं लगता कि एक्सचेंज में वॉल्यूम बढ़ेगा। आज आप इक्विटी एक्सचेंज की बात ले लीजिए। इक्विटी एक्सचेंज में क्या होता है? आपको ऑफ मार्केट ट्रेड में कोई इंसेंटिव ही नहीं है। आपको ऑनलाइन आप ट्रेड करेंगे, एसटीटी का पेमेंट करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गेन का बेनिफिट मिलता है। तो आपको इस एक्सचेंज में क्यों कोई ट्रेड करे जब आपको कोई इंसेंटिव ही नहीं है? तो मुझे लगता है कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। दूसरा, आज आप बैंक के पास आप 10% डिपॉजिट रख के कंसाइनमेंट में आपका माल मंगा सकते हैं। आप एक्सचेंज में आपको पहले दिन पेमेंट करना पड़ेगा। आज गोल्ड मेटल लोन की व्यवस्था बैंकों के पास अवेलेबल है, लेकिन एक्सचेंज के जरिए गोल्ड मेटल लोन आपको नहीं मिल सकता। सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर हम एक्सचेंज को रन करना चाहते हैं। आई थिंक सिल्वर वगैरह दूसरे प्रोडक्ट पे इंट्रोड्यूस करने चाहिए। और दूसरा, जो ओजीएल लाइसेंस में हमने फिलहाल भी कई न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि कुछ जो दूसरे प्रीशियस मेटल है वो गोल्ड के साथ जोड़ के आ रहे हैं। तो ऐसी अगर व्यवस्थाएं चलती रही तो एक्सचेंज कभी चल ही नहीं सकते। सरकार को ये चाहिए कि अपनी फॉल्टी इंपोर्ट पॉलिसी को चेंज करें और वैकल्पिक व्यवस्थाओं को बंद करें। और जब तक वैकल्पिक व्यवस्थाएं बंद नहीं होगी, आप इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे एक्सचेंज में ट्रेड करने के लिए, क्योंकि एक्सचेंज ट्रेड में ट्रेड होगा तो ही डेफिनेटली जो पूरा गोल्ड का इकोसिस्टम है वो आपके नजर से दूर नहीं होगा। तो जब तक ये नहीं करेंगे तब तक एक्सचेंज सक्सेसफुल नहीं होगा। ऑलराइट। अशोक गौतम जी, काफी टाइट स्पॉट में वहां पर आपको सुरेंद्र मेहता जी डालते हुए आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? काफी सारी चीजें हैं जो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपसे बहुत ज्यादा यहाँ पर उम्मीदें हैं, कैसे आंसर आउट करेंगे? मनीषा जी, मैं ये कहूंगा कि देखिए, मेहता जी ने जो कहा, और ये इब्जा जो है ये हमारे वेलविशर्स हैं, एंड हम लोग सब साथ ही कर रहे हैं। देखिए, कोई भी एक्सचेंज सिर्फ अपने लिए नहीं चलता है। एक्सचेंज सिर्फ मेंबर्स के लिए बनाया जाता है, और जितने भी प्रोडक्ट्स हम लोग लॉन्च करते हैं या जो भी प्रोसेसेस में हम इंप्रूवमेंट लाते हैं, वो सब हम मेंबर्स से, क्लाइंट से, वेरियस फीडबैक फोरम पे मिल के बात करके उसके बाद ही हम ये सब चीजें लाते हैं। तो एक्सचेंज हमारे सिर्फ अपने मन के लिए हमने एक एक्सचेंज चला दिया इसलिए नहीं है। एक्सचेंज इनफैक्ट क्वालिफाइड ज्वेलर्स के लिए है, एक्सचेंज मेंबर्स के लिए है, एक्सचेंज इन्वेस्टर्स के लिए है। तो मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि हम लोग और क्या क्या कर पाए हैं जो थोड़ा सा मैं पहले नहीं बता पाया। बेनिफिट्स जहां पे ऑल्टरनेट्स हैं, मेहता जी ने कुछ चैनल्स बताए जो चैनल्स ऑलरेडी हैं। तो उसमें से एक चीज बताता हूं कि जो सबको बताना जरूरी भी है कि हमारे यहाँ अभी सरकार के नियम के हिसाब से MEIS स्क्रिप्ट्स कस्टम्स ने गिफ्ट सिटी में एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है फॉर द कस्टम पेमेंट। ये काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और इसमें हमारी खुद डेवलपमेंट कमिश्नर जी से बात हुई, वहां पे जो SOP बनाई गई है उन्होंने उसमें खुद उसका फीडबैक सुन के उसको और इम्प्रूव किया है।
और जैसा फीडबैक है कि अगर MEI स्क्रिप्ट वहां पे दी गई है तो वो विद इन 24 आवर्स से या उससे भी पहले वो लोग उसको वेरीफाई करके रेडी रख लेंगे, ओके। सो दैट कि जैसे ही आपने हमारे यहाँ से गोल्ड लेके अपने डीमेट अकाउंट में आप ले गए BDR को, तो आप उस MEI स्क्रिप्ट के थ्रू गोल्ड को आप इंपोर्ट कर पाएंगे इंडिया में। ओके। पर ये सिर्फ एक ही चीज है, अभी बहुत सी और चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग को गवर्नमेंट का एज यू नो नोटिफिकेशन आ चुका है जहां पे वेरियस SEZs में IFSC अप्रूव्ड वॉल्ट्स की सुविधा दी गई है। जी हाँ। इसके लिए अभी रेगुलेटर काम कर रहे हैं, हम लोग ओके। भी इस पे काम कर रहे हैं, IT के लिए भी कुछ इनेबलमेंट्स हो रहे हैं। तो एक बार ये जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आप सबको बताया जाएगा, तो सिर्फ गिफ्ट सिटी में ही नहीं, भारत के कई SEZs में हम लोग IFSC अप्रूव्ड वॉल्ट, ये ऑल दिस इज सब्जेक्ट टू अप्रूवल, ओके। अब ये अंडर डिस्कशन है ये पॉइंट, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट की तरफ से ये नोटिफिकेशन आ चुका है तो ये एनेबलमेंट रेडी है। तो Alright. उसके बाद क्या होगा कि आपके अपने एरिया में, ज्योग्राफिकल एरिया में गोल्ड की सप्लाई आपको तुरंत मिल जाएगी। तीसरी चीज जो अभी मेहता जी ने बोली, जो मैं शायद पहले नहीं बोला लेकिन बहुत जरूरी है बोलना, मेहता जी, गोल्ड मेटल लोन और सब इंडस्ट्री में और आपके जो ऑडियंस है उनको मैं बताना चाहता हूं कि गोल्ड मेटल लोन पे बहुत सीरियसली काम चल रहा है। ओके। वी आर अंडर डिस्कशन विद द रेगुलेटर एंड हमारे इंस्ट्रक्शंस बहुत जल्दी रेगुलेटर के आएंगे पहले, और उसके बाद हमारे गोल्ड मेटल लोन के लिए आएंगे। देखिए क्या है कि हम लोग इंडस्ट्री को सुन रहे हैं, इंडस्ट्री क्या करना चाहती है और हम उसका फीडबैक ले रहे हैं, और हम ही नहीं, हमारे रेगुलेटर हमसे भी कहीं ज्यादा प्रोग्रेसिव है। तो एब्सोल्युटली। इंडस्ट्री को सुनते हुए गोल्ड मेटल लोन पे भी काम चल रहा है और गोल्ड मेटल लोन भी आएगा। ऑलराइट। अभी देखिए, एक ये एक्सचेंज का सिस्टम है कि साहब आप अगर भारत में जो बैंक्स हैं वो 10% डिपॉजिट रख के आपको गोल्ड दे देते हैं अनफिक्स के, वो एक अनफिक्स का वहां फैसिलिटी दिया गया है 11 दिन का। लेकिन अगर आप देखिए T+0 का जो अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आप डॉलर दे के 11 दिन का अभी आपके पास भी टाइम है, लेकिन हाँ ठीक है, आपका उस समय पैसा ब्लॉक्ड है। उसके लिए हमने कई सारी चीजें करी हैं। T+2 हमारा नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो कि बहुत जल्दी आएगा, उस पर काम चल रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो सर्कुलर में कुछ चीजें लिखी हैं उस पे थोड़ा सा हम लोग और क्लैरिफिकेशन ले लेंगे, क्योंकि अगर 10% एडवांस देके और 90% 2 दिन बाद दिया जाए तो आई थिंक वो उसमें कवर हो जाता है। एब्सोल्युटली। अशोक गौतम जी, बहुत कुछ यहाँ पर बात करने के लिए, लेकिन टाइम की बहुत बड़ी किल्लत है, बट आई एम वेरी थैंकफुल कि बहुत ग्रेशियसली आपने सारे सवालों के जवाब यहाँ पर दिए हैं। ऑफ कोर्स एक लंबा डिबेट है, फिर से इसको यहाँ पर जरूर करना चाहेंगे, लेकिन आपने काफी हद तक क्लैरिटी दी है कि क्या कुछ यहाँ पर किया जा चुका है। बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेनी होगी अशोक गौतम जी, सुरेंद्र मेहता जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको कुछ स्ट्रैटेजीज भी बताएंगे। मुझे जॉब छोड़ा। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। हम लोगों के सवाल लेंगे, लेकिन चूंकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद भी कई सारे सवाल आते रहते हैं इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ, तो मैं सोचता हूं कि सारे सवाल जिस मुद्दे पर केंद्रित रहते हैं उससे जुड़ा हुआ एक टॉपिक